बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही झटपट सी बनने वाली रेसिपी लाई हूँ, और जब आपको हल्की फुल्की सी भूख हो और कुछ खाना भी अच्छा है तो ये बना इतनी कम चीज़ों के साथ इतने मज़ेदार से ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको जब आप एक बार बना के खाएंगे ना तो आप इसको रोज़ बनाएंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार सी बहुत ही स्नैक्स रेसिपी है ये। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक बड़ा बाउल। अब उसमें मैंने एक प्याली मैंने ली है सूजी, ठीक है। सूजी लिए एक प्याली। अच्छा, सूजी हमने बारीक लेना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, ये इसमें चला गया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी इसमें डाल दी हमने। तो बस ये मसाले, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे हम खाने का सोडा, मीठा खाने का सोडा जो होता है नॉर्मली घर में, वो हमने इसमें शामिल करा है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे ओरिगेनो। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बग़ैर ओरिगेनो के भी बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो अब इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल वो भी जो आप घर में यूज़ करते हैं हम वही शामिल करेंगे इसमें। तो तकरीबन 2 खाने के चमचे भर भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया ऑयल। अब चम्मच हम हटा देते हैं हाथ से, अच्छा से पहले इन सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। देखिए इस तरह से पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ऑरिगेनो और मीठा खाने का सोडा, बस ये सब चीज़ें, ऑयल, ये डाल के हमने अच्छा सा पहले इसको हाथ से हमने मिला लिया, ठीक है। तो बस ये सब अच्छा सा मिक्स हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम नीम गर्म पानी से इसको एक अच्छी सी डो बना लेंगे, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पानी इसमें इस्तेमाल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन पानी हमने जो है नीम गर्म लेना है, ठीक है। तो ये देखिए नीम गर्म पानी से हम अच्छा सा हाथ से बस थोड़ा ही पानी देखिए इसमें शामिल हो, और ये बहुत ही जल्दी अच्छी सी एक डो सी बन जाएगी। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं इस तरह का हमने रेडी कर लेना है इसको, ठीक है। ना बहुत सॉफ्ट करना है ना बहुत हार्ड करना है, बस इसकी जो है बस ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी डो देखिए रेडी हो गई, बिल्कुल भी जो हाथ हाथ में भी नहीं चिपक रही। और देखिए पानी मैंने 1 कप लिया था, जिसमें इतना खर्च हुआ इतना बच गया। तो बस ये जो हमारा ये जो आटा है ना, ये जो हमारी डो है, ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसका बना लेते हैं पेड़ा, इस तरह जैसे कि रोटी का पराठों का हम बनाते हैं। तो बस ये पेड़ा बना लिया, इसको हाथ के हाथ हमने बेलना है, ठीक है। अब हाथ के हाथ हम बेलेंगे, देखिए कितने झटपट और कितने ईजी, कितनी कम चीज़ों के साथ वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को वही आसान आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो आप आराम से बना लें कम चीज़ों के साथ, बहुत ही मज़ेदार सी। तो यकीन जाने, जब अगर आपके हल्की फुल्की भूख है और शाम में चाय के साथ कुछ अच्छा खाना है तो आप ये बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। या आ जाएं घर में अचानक मेहमान, तो जब बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और देखिए वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं हम उसी से बना रहे हैं। तो इसी को जो है देखिए हमने हल्के हल्के हाथ से अच्छा सा इसको बेल लिया, फैला लिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं, इसको गोल, चौकोर, स्क्वायर में, जिस तरह भी आप इसकी जो है कटिंग करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है इसको अभी जो है इसके ट्रायंगल से मैं बना लूँगी इस तरह। ये इस तरह मैं जो है इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। इस तरह देखिए ये स्क्वायर में, इस तरह हमारी ये स्क्वायर में बन जाएंगे आराम से। ये देखिए इस तरह से कि मैं जो है छुरी से कटिंग कर लूँगी, और आराम से ये कट भी हो जाएंगे। और आराम से जो है देखिए बिल्कुल भी जो है ना, आराम से छुरी से हम साइड से पहले जो एक्स्ट्रा हम ये हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। अब आराम से हमने जो है इसी छुरी की मदद से देखिए इस तरह हमने निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह हमने सारे पहले कटिंग कर लेंगे, निकाल लेते हैं, फिर हम फ्राई कर लेंगे वन बाय वन। और ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया, इसलिए कि बस ये हाथ के हाथ हमने इसको जो है गूंदना है, डो को हाथ के हाथ हमने इसको बेलना है, हाथ के हाथ हमने इसकी कटिंग करनी है, और हाथ के हाथ हमने इसको फ्राई करना है, और हाथ के हाथ हमने गर्मा गर्म खाने भी हैं, ठीक है। तो ये देखें सारी कटिंग कर ली हमने। तो ऑयल देखिए हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। ऑयल हमने पहले से जो है स्लो आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अब वन बाय वन हम इसको फ्राई करते हैं, और बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से, और मेरी फैमिली में भी सब शौक से खाते हैं। जब चाय के साथ कुछ अच्छा खाने का मूड हो, ये हल्की फुल्की भूख हो, तो हम लोग ये ज़रूर बना लेते हैं चाय के साथ। बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ईजी सी और मज़ेदार सी है।
और इससे ज़्यादा जो है आसान रेसिपीज़ कोई हो ही नहीं सकती, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। जब आप इसको एक बार बना के खाएँगे तो आप कहेंगे वाक़ई आज से पहले इतने मज़ेदार स्नैक्स या इतनी मज़ेदार आसान सी मिनटों में बनने वाली रेसिपी हमने खाई नहीं और हो ही नहीं सकती। मैं बार-बार यही कहूँगी आपसे कि इससे आसान ज़्यादा रेसिपी और कोई हो ही नहीं सकती। देखिए कितनी कम चीज़ों के साथ इतने मज़ेदार से और कितने झटपट, कोई मुश्किल नहीं है, कितनी बस हमने इसको क्या नाम है, गूँदा है, बेला है, फिर फ्राई कर लिया हमने, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बस बहुत अच्छा सा हमने इसको फ्राई होने तक जो गोल्डन सा कलर आ जाए और खुशबू तो इसमें ऐसी आ रही है कि बस आप जब इसको बनाएँगे ना तो आप कहेंगे कि वाक़ई ये जो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये देखें बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। बस इसी तरह जो है हमने सारे कर लेना, तो बस हम ये निकाल लेते हैं इससे पहले कि ये जल जाए। और इतने क्रिस्पी से बनते हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह ही अपने जो है बाकी के जो सारे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो बस हमने इसको निकाल लेना है और इसी तरह अपने जो दूसरे बाकी रह गए हम उसको भी जो है फ्राई कर लेते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए हम जो है ऑयल हमारा अभी भी गर्म है अच्छा सा, स्लो हमने कर दिया था चूल्हा, लेकिन हम जो है बस अब इसमें जो बाकी के हमारे रह गए हम वो भी इसी तरह सारे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी जल्दी झटपट सी और आसान सी रेसिपी है बनने वाली। तो हम सारे फ्राई कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही मज़ेदार से खस्ता सी आसान सी रेसिपी और इससे ज़्यादा आसान रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये मज़ेदार आसान सी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है और इससे आसान कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। शाम की चाय हो या हल्की फुल्की भूख हो, कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।